तो एक तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है जिसके अंदर सिंपल अपन वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर दो, तो नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया ये। दूसरा, अब अपने को कुछ फंक्शंस होते हैं उनको डेवलप करना पड़ता है, तो अब यहाँ पे अब थोड़े तरीके अपने को सीखने पड़ेंगे। अगला देखो, जैसे अब ये क्वेश्चन है, f of x is a polynomial function satisfying f of x into f of 1 by x equal to f of x plus f of 1 by x, f of 3 is 28, find f of 4। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, अभी याद होना चाहिए, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, एनी पोलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, any polynomial satisfying f of x into f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x, ठीक है, क्लियर, इज, ये जो पोलिनोमियल होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ये आपको अब याद रखना है। इस फॉर्मेट को n डिग्री की जो पोलिनोमियल सेटिस्फाई करेगी, f of x into f of 1 by x इक्वल टू f of x प्लस f of 1 by x, इसको सेटिस्फाई करने वाला जो fx होगा वो होगा 1 प्लस माइनस x की पावर n। अब ये डिसाइड करना होता है कि प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, वो यहाँ की वैल्यू से डिसाइड कर लेंगे। तो जैसा ही ये आपको मिल गया क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देना fx और f of 1 by x का यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और राइट हैंड साइड में उसका सम है। ये कैसे आया ये मत पूछो, रट लो, ठीक, प्रूफ नहीं लेना, ठीक है, ये रटना, रट्टा मारना कि साहब ये पोलिनोमियल होती है, ठीक। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, हाँ सब आ जाएगी, वो भी सब वैल्यू निकलेगी, देखते जाओगी। f of 3 हमने दिया हुआ 28, तो f of x है हमारे पास, तो x की जगह आप ध्यान दो, आपके पास f of 3 दिया हुआ 28, तो यहां पे fx कितना है और आपको f of 4 निकालना है, तो fx तुम्हारे पास है 1 प्लस माइनस x की पावर n। अब n x की जगह 3 पुट कर दो, तो f of 3 हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 की पावर n, और f of 3 की वैल्यू कितनी दी, 28, तो 28 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 की पावर n। क्लियर दिख रहा है, माइनस लूंगा तो 28 तो कभी नहीं मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, तो ओनली वी हैव टू टेक पॉजिटिव साइन। तो यहां पे हमको अब केवल पॉजिटिव साइन ही लेना है। ओके, द रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर पॉजिटिव साइन। So 28 is equal to 1 plus 3 की पावर n, इधर भेज दो, so 27 is 3 की पावर n, so 3 की पावर 3 equal to 3 की पावर n, therefore n equal to 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने पूछा f of 4, तो fx हमारा डिसाइड हो चुका है। क्या डिसाइड हुआ fx हमारा, fx will be equal to 1 plus 3 की पावर 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर n, x की पावर n कितना आ चुका है, 3। सो नाउ पुट x इक्वल टू 4, so f of 4 will be equal to 1 plus 4 cube, 1 plus 4 cube is 64, so result is 65। तो एक ये टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जिसमें ये डेफिनेशन दी जाएगी, ये याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये केस याद होना चाहिए। कोई भी पोलिनोमियल जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो ये होगा। आप चाहो तो एक fx पोलिनोमियल ले लो, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n, ऐसे एक पोलिनोमियल ले लो, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो, प्लस करो और कोफिशिएंट इक्वेट करो, बस ये दो कोफिशिएंट मिलेंगे 1 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे।
जनरल प्रूफ तो ये है। तो कोई भी पोलिनोमियल जो इसको सेटिस्फाई करेगी वो होगी एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, क्लियर? अरे वो नमन जैन महानुभाव आए नहीं आए? नहीं, वो दूसरा वाला, उसको यही टॉपिक तो करना है। बोल दो उसको आने के लिए, करना है तो। बोल रहा था टॉपिक ये हमको कराया नहीं कोचिंग में। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। मैं आपको कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। अगले क्वेश्चन को समझिए। 3f(x minus f of 1 by x equal to log x की पावर 4 for x greater than 0 find f of e। f of e की पावर x बोला मैंने, ठीक है? इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, ये एक सिंगल इक्वेशन दी हुई है। ये दी हुई है 3f of x माइनस f of 1 by x, इसको लिख दिया मैंने 4 ln x। अब सोचो यहां से f(x) कैसे निकालोगे? एनीबॉडी? ध्यान दो, इस टाइप का केस मैंने 11th क्लास में कराया था आपको। इसका डोमेन देखो, व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस इक्वेशन? x नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन में ध्यान रखना, इन फंक्शन we can replace x by any other relation of x। 1 by x से रिप्लेस कर दूं, 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, x अपॉन 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूं, y से रिप्लेस कर दूं, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दूं, f ऑफ y से रिप्लेस कर दूं, जिससे मना है रिप्लेस कर दो, प्रोवाइडेड डोमेन रिमेन सेम। मतलब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका जो डोमेन है और जो रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डोमेन दोनों का सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डोमेन सेम है तो ऐसा रिप्लेसमेंट करने में फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिए, जो इक्वेशन नंबर 1 बन रही है इसका डोमेन है x नॉट इक्वल टू 0, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 0। और मैं अगर x को 1 अपॉन x से भी रिप्लेस कर दूंगा तो जो नई इक्वेशन बनेगी उसका डोमेन भी वही आएगा, x नॉट इक्वल टू 0। तो नाउ आई एम सेइंग replace x by 1 by x। So 3f of 1 by x minus f of x is equal to 4 ln 1 by x। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x को 1 by x से रिप्लेस कर दिया। मैं x को किसी भी दूसरे टर्म से रिप्लेस कर सकता हूं, इतने सारे टर्म मैंने लिख रखे हैं, और भी कुछ भी आप ले सकते हो, इससे रिप्लेस कर सकते हो। बस प्रोवाइडेड क्या कहा मैंने, डोमेन सेम होना चाहिए। तो अभी जो रिप्लेस करने के बाद जो रिजल्ट बना उसका अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो इसका डोमेन भी तो क्लियर दिख रहा है, x नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसा रिप्लेसमेंट फंक्शन में किया जा सकता है कि रिप्लेस करने के बाद जो नया फंक्शन बनेगा उसका डोमेन और पुराने का डोमेन यदि सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके इक्विवेलेंट मानी जाएगी। अच्छा, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू तो f ऑफ e की पावर x की निकालनी है। इसका मतलब मुझे फंक्शन fx निकालना है। तो अगर फंक्शन fx निकालना है तो f ऑफ 1 by x कैंसिल आउट करना है। तो f ऑफ 1 by x कैंसिल आउट करने के लिए यहां है 3f ऑफ 1 by x, यहां भी 3 हो जाए तो काम बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करो। भाई जैसे लीनियर इक्वेशन करते हैं वैसे ही हो गया ना ये। मान लो ये आपके पास x है और ये y है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू सम नंबर, और 3y और ये 3x माइनस वाई और 3y माइनस x इक्वल टू सम नंबर, दोनों को सॉल्व करना है। तो मुझे एक चीज चाहिए, fx चाहिए, f ऑफ 1 by x नहीं चाहिए।
तो f(1/x) कैंसिल करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3f(1/x) आ जाएगा, और जैसे इसको ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। ये हो गया 9, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 9f(x) और ऐड करूंगा इससे तो -f(x), तो हो जाएगा 8f(x) माइनस 3f(1/x) और ये ऐड करूंगा तो कट ही गया, इक्वल टू इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 12ln(x) और ये हो जाएगा -4ln(x). 1/x को लिख दिया x की पावर -1। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट जो बना वो कुछ ऐसा बना कि 8f(x) इज इक्वल टू 8ln(x). सो fx इज इक्वल टू ln(x). अरे वाह, बहुत सीधा साधा काम बन गया। अब मुझे क्या निकालना, f। तो अगर फंक्शन के अंदर fx हो जाए तो बहुत बार 1 - x आ जाता, कुछ भी ऐसा रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उसका डोमेन चेंज ना हो। और ऐसा करने के बाद दो इक्वेशन बन जाएगी, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन हम निकाल लेंगे, दूसरा फंक्शन हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो दूसरा आइडिया समझ में आया। ये मैं आपको आइडिया समझा रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आऊंगा। इस क्वेश्चन हमने क्या कहा है कि फंक्शन की दो वैल्यू दे दी हमने, f(0) दे दी, f(1) दे दी, दो वैल्यू दे दी और एक रिलेशन दे दिया फॉर एवरी रियल x देन फाइंड f(5) बोल दिया, f(5) निकालना है। तो बहुत सिंपल हो गया, f(0) मालूम है, f(1) मालूम है। अगर फंक्शन की ऐसी वैल्यू दी जाएगी तो इससे हम क्या करेंगे, और वैल्यूज निकाल लेंगे, f(2) निकाल लेंगे, f(3) निकाल लेंगे, ऐसे हम वैल्यूज निकाल लेंगे, है ना। और उन वैल्यूज के ऊपर फिर हम वर्कआउट कर लेंगे। जैसे अब f(0) मालूम है तो मैं यहाँ पे अब क्या निकालना चाहता हूँ, f(2) निकालना चाहता हूँ, क्योंकि f(5) चाहिए। या एक जनरल रिलेशन निकाल लो, जो भी रिलेशन आपको इसके अंदर डेवलप कर सकते हो। f(x+2) इज इक्वल टू ट्वाइस f(x) माइनस f(x+1). ये तो अब ध्यान दो कि मुझे f(0) मालूम है, f(1) मालूम है, मैं f(2) निकालना चाहता हूं। तो क्लियर दिख रहा है, मैं यहाँ पर f(2) निकालने के लिए x के 0 पुट कर सकता हूं। ऐसा क्यों कर सकता हूं, क्योंकि उसने कह दिया फॉर एवरी रियल x। मतलब आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दी जाएगी तो हम और वैल्यूज उससे कैलकुलेट कर लेंगे, या एक जनरल फंक्शन उसका निकाल लेंगे और फिर वहां से हम फंक्शंस को कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ f(0) मालूम है, f(1) मालूम है, तो मैं f(2) निकालना चाहता हूँ। f(2) निकालने के लिए मैंने कहा x की जगह 0 पुट करो, और ऐसा इसलिए कर सकता हूँ x की जगह 0 क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल रियल x। तो 0 के लिए भी ट्रू होगा, 0 भी तो रियल नंबर है। तो f(2) इज इक्वल टू ट्वाइस f(0) माइनस f(0+1). तो जाएगा ट्वाइस f(0) इज हियर 2 and f(1) is here 3, so f(2) is 1। अब वैसे अब आप f(3) निकाल लीजिए, f(3) का f(4) निकाल लो। ठीक है, f(4) निकाल लेते हैं। तो नहीं, f(4) की क्या, f(3) निकालना है तो अब इसके लिए पुट कर दो, सिंपल कैलकुलेशन, x की 1 रख दो, f(3) मिल जाएगा। फिर जैसे f(3) मिल जाएगा फिर x की 3 पुट कर देना, नहीं तो 4 भी चाहिए, आपको 4 भी निकालना पड़ेगा। अब पुटिंग कर लो, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर आंसर क्या है? एक तरीका ये होगा। आंसर ए ऑप्शन है क्या? आंसर नहीं, ये नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। तो f(1) निकाल लो चाहो तो, f(1) पुट करो यहाँ, तो ये हो जाएगा f(3) इज इक्वल टू 2f(1) माइनस f(2). तो 2 इंटू f(1) कितना है, f(1) है 3, सो 2 इंटू 3 माइनस f(2) कितना है 1, तो हो गया आपके पास 5। ठीक है, ओके। नाउ अब x की जगह 2 पुट कर दो तो f(4) हो जाएगा। तो सिंपल है, वैल्यू से आपको वर्कआउट करना और कुछ नहीं। 2 इंटू f(2) माइनस f(3), सो 2 इंटू f(2) निकाल चुका हूं, f(2) हो चुका है 1 और माइनस f(3) हो चुका है 5, हो गया -3। अब x की जगह 3 पुट कर लो तो f(5) हो जाएगा 2 इंटू f(3) माइनस f(4). f(3) कितना निकला, f(3) निकला है 5 माइनस f(4) कितना निकला -3, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 + 3 13। तो ये आपका आंसर ऑप्शन बी है।
यहाँ कोई फिक्स लॉजिक थोड़ी है, मतलब क्वेश्चन वाइज लॉजिक चलता है, जो भी चलता है। ठीक है, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन अपने को मिलेगा जहां फंक्शन की अपने को एक या दो वैल्यू दी जाएगी, तो हम उससे क्या करेंगे, और भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और जो रिजल्ट आएगा इसमें पैटर्न ढूंढेंगे। क्योंकि इसने एफ ऑफ फाइव पूछा था, इसलिए हमने पैटर्न ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब अगर उसने मान लो एफ ऑफ एक्स पूछ लिया होता, तो इसके अंदर हम पैटर्न ढूंढते हैं कि भैया इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को जनरलाइज करते और हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते। समझ गए मेरी बात? ये दूसरा तरीका हो गया क्वेश्चन का। सर एक और पैटर्न, ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 पे हम लोग को मिल रहा था शायद। सर एक सेकंड ऊपर कीजिए प्लीज। सर f0 पे 2, f1 पे 3, 1 से डिफर किया, उसके बाद फिर 2 से डिफर करवाएंगे, तो हमें ऐसे मिलते जाएगा पैटर्न, और 13 ऐसे भी आ रहा है। देख लो आप, पैटर्न मिल रहा है तो पैटर्न तो मिलेगा ना, आंसर में तो पैटर्न मिलेगा ना, बट दैट पैटर्न यू कांट डिसाइड फ्रॉम हियर। वो पैटर्न यहां से डिसाइड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस सर। क्लियर? चलो, वो तो यहां से निकालने के बाद डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, इसलिए इसको अभी आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, यही बाद में दूंगा आपको। चलिए अब आ जाइए फंक्शनल इक्वेशन पे। ये फंक्शनल इक्वेशन क्या है वो समझिए। ये है आपके पास फंक्शनल इक्वेशन इज ए इक्वेशन वेयर द अननोन इज ए फंक्शन। ये जो अननोन है वही फंक्शन है, एफ एक्स ही अननोन है हमारा। ऑन सॉल्विंग सच इक्वेशन वी ऑब्टेन वन और मोर फंक्शन एज ए सॉल्यूशन इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन दिस। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके नहीं निकालते, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। अगर ऐसा फंक्शन होगा कि यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ सम है, तो ऐसा फंक्शन जो एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एल एन एक्स से सेटिस्फाई होगा, या एफ एक्स इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। दिख रहा है ना, एल एन एक्स इंटू वाई, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। या जीरो फंक्शन है तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। अगर ऐसा कोई फंक्शन होगा जहां एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का फॉर्मेट होगा, तो यहाँ पे ये पावर एक्स की पावर एन का फंक्शन होगा। क्लियर है? ये वाला फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। e की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू e की पावर एक्स इंटू e की पावर वाई, तो ये a की पावर के एक्स, ए ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन हो गया। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये लीनियर फंक्शन होगा। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स, ये आपका लीनियर फंक्शन जो उसको सेटिस्फाई करेगा। और भी बहुत सारे रिलेशन बना सकते थे अपन, जैसे मान लो इनवर्स का रिलेशन बना लें, ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन बना लें, तो वो भी फंक्शन बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनके प्रूफ डिपेंड करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के रिजल्ट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आपको बता दिए, ये हैं आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, अब आप बना लो कोई भी फंक्शन, जैसे आपने कॉस इनवर्स का ही फॉर्मूला बना दिया कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स का बनाता हूं, तो आपने लिया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। ये आप जानते हो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब इसका फंक्शन रिलेशन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स से एफ लिख दूंगा, तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो मैं पूछूंगा बताओ भाई एफ कौन है, तो अगर हमको रिजल्ट मालूम है तो हम बड़े आराम से इसको कंपेरेटिवली कंपेरिजन करके बता सकते हैं कि सर एफ हमारा जो है टेन इनवर्स होना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ बतला सकते थे इसको देख के कि x प्लस वाई था और यहाँ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई था, तो e की पावर x प्लस वाई होता है e की पावर x इंटू e की पावर वाई। तो कुछ जगह ये चीज बड़ी काम कर जाती है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया? नाउ चलो आज आप इस क्वेश्चन के ऊपर देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है एफ ऑफ 0। अब ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई हो, हम कोशिश करेंगे कि हम एफ ऑफ 0 मालूम तो एफ ऑफ 1 निकाल लें, एफ ऑफ 2 निकाल लें, या एक फंक्शन का ही रिलेशन डेवलप कर लें, जो भी पॉसिबल हो जाए। तो सोचो एफ ऑफ 0 दिया हुआ है, एक बात और यहाँ दी हुई है एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, पर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कितना स्पेस है, कम स्पेस है।
तो अगर ऐसा कभी आ जाए कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, इसका मतलब ये होता है कि एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वाई भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब x कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर और y कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर इंडिपेंडेंटली। मतलब y x पे अब डिपेंड नहीं कर रहा, और आई कैन से x y डज नॉट डिपेंड ऑन x। y x पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात, अगर y x पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, तो उसका dy बाई डी जीरो हो जाएगा। ये दो मीनिंग अपने को यहां पर देखने होंगे, ठीक है। सर वो जो आपने पिछले साल बताओ। पॉइंट बोला था वो एक बार आप फिर बता देंगे, जो आपने अब रुक जाओ, मुझे आगे पढ़ने दो। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन में बोला था वो एनसीईआरटी का। भाई मुझे क्या मालूम क्या बोला था यार, मुझे इतना थोड़ी याद रहता है क्या बोला था कब। सर वो एक उस टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन था ना पिछले साल के एनसीईआरटी में सीक्वेंस सीरीज यार में। मुझे याद नहीं है बेटा, अभी जो चल रहा है उस पे बात करें, वो आप क्वेश्चन लिख के भेजिए फिर देखेंगे। तो अगर x बिलोंग टू रियल नंबर ऐसा कुछ आ गया वर्ड, एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, तो इसका मतलब x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक्स वाई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। और अगर हमको डिफरेंशियल कैलकुलस की जरूरत पड़ी तो इसका dy बाई डी एक्स जीरो होगा, ठीक है। बाकी डिफरेंशियल की जरूरत एट प्रेजेंट हम बहुत कम यूज करेंगे, बाकी डिफरेंशियबिलिटी में ये क्वेश्चन और करेंगे। अब चलिए अपने को डिटरमाइन करना एफ एक्स एफ ऑफ जीरो मालूम है, तो पहली कोशिश हो सकती है कि एफ ऑफ जीरो मालूम है तो इस वैल्यू को यूज कर लें अपन यहाँ। इस वैल्यू कैसे यूज करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह जीरो पुट कर देते हैं या वाई की जगह जीरो पुट कर देते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, वाई की जगह जीरो पुट कर दो जिससे एफ ऑफ जीरो यूज हो जाए। तो एफ ऑफ एक्स ये आपके पास बन गया अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर। अब ये हो गया अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो हो गया वन, तो रूट वन हो गया वन, वन का होल स्क्वायर। ये बना मुझे पास अभी रिलेशन। अब मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस वन हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक। ओके, अब आगे क्या करें सोचो। एक जो वेरिएबल y प्रॉब्लम कर सकता था वो तो मैंने हटा दिया, जीरो पुट करके एक्स में रिलेशन ले आया। अब मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है डायरेक्ट तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो अब मैं एफ ऑफ जीरो मालूम है तो मैं एफ ऑफ वन निकालता हूँ। तो एफ ऑफ वन निकालने के लिए लेट अस पुट इट हियर एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू अब एफ ऑफ जीरो कितना है तुम्हारा, एफ ऑफ जीरो है वन, तो रूट वन हो जाएगा वन, तो वन प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब टू। तो एफ ऑफ वन की वैल्यू होगी टू स्क्वायर। चलो और आगे एक और वैल्यू निकाल लेता हूं, पुट एक्स इक्वल टू वन। तो वैसे ही वन पुट करूंगा इस इक्वेशन में, ये आपके पास मेन इक्वेशन हो गई, मदर इक्वेशन बोल लो ये, ठीक है। तो इसमें एक्स के वन पुट कर दो तो वन प्लस वन हो जाएगा एफ ऑफ टू। अब यहां पुट कर दो तो एफ ऑफ रूट ऑफ एफ ऑफ वन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ एफ ऑफ वन, तो एफ ऑफ वन आया टू स्क्वायर, तो रूट हो जाएगा इसका टू प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये हो गया थ्री स्क्वायर। बस हो गया काम खत्म। आप एक और चाहते तो एक और निकाल लो, वरना काम तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे एफ ऑफ जीरो आया है, एफ ऑफ जीरो आया है वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ वन कितना आया, एफ ऑफ वन आया टू का स्क्वायर, एफ ऑफ टू कितना है थ्री का स्क्वायर। तो ध्यान दो सबका पावर में तो स्क्वायर ही है, वो तो फिक्स हो गया। अब बेस में क्या है, जितना नंबर यहां पर था, जितना नंबर यहां पे था, उससे एक ज्यादा नंबर बेस में आ रहा है, देखो ध्यान से। तो अगर इसी
प्रोसीजर को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो एफ ऑफ, अगर मैं एक्स बोलूंगा तो ऑब्वियसली जितना बेस में था, यहाँ एक्स के कौन है 2, तो ये था 2+1 का होल स्क्वायर। एक्स के कौन है 1, ये था 1+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। सर अपन डायरेक्टली x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 दोनों सिमिल्टेनियसली भी तो डाल सकते थे। उससे मिलेगा क्या तुमको? सर f1 की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद f2। सर वो एक बार कर पैटर्न सकते हो, कोई जनरेट हो दिक्कत रहा थोड़ी है, है उसमें। पैटर्न जनरेट हो गया था सर तो। ठीक है, कर लो, वैसे कर लो। यहाँ सॉल्विंग प्रोसीजर बहुत सारे हो सकते हैं, समझ में आया? तो जब भी अपने को कोई एक वैल्यू दी जाएगी, f(0) मान लो 1 दिया गया है, तो अपन वहां f(1), f(2), f(3) ऐसे निकाल के पैटर्न देखेंगे और उस पैटर्न को जनरलाइज करके फंक्शन निकाल देंगे। ठीक है, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन हुआ। अभी 3 टाइप के क्वेश्चन अपन ले लिए। एक f of x इंटू f of y इक्वल टू f of x प्लस f of y, f of 1 by x। उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा था? f(x) इक्वल टू 1 प्लस माइनस x की पावर है। दूसरा हमने क्या लिया? x को हम किसी भी दूसरे एक्सप्रेशन ऑफ x या y से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डोमेन विल रिमेन सेम। तीसरा हमने क्या देखा कि अगर f(0) की कुछ वैल्यू दी गई है, कुछ वैल्यू अगर अपने को दी गई है, तो अपन वहां से उसके अगले नंबर्स की वैल्यू निकाल लें, f(1), f(2), f(3) ऐसा वैल्यू निकाल लें और फिर उसको जनरलाइज कर लें। मतलब ये 3 बातें हो गई, और भी कैलकुलेशंस के बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। यहाँ अपन अपने मन से ऐसा नहीं कह सकते कि ये तरीका ही फॉलो करना है ना? क्वेश्चंस में क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपके हिसाब से क्वेश्चन नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन ये 2-3 आइडियाज हैं जो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ये फंक्शन मालूम है, किसी एक वैल्यू मालूम है, तो उसे दूसरी वैल्यू निकाल दो, सॉल्व कर दो। नाउ क्वेश्चन लिखो, f of x प्लस f of 2x plus y plus 5xy is equal to f of 3x minus y plus 2x square plus 1 for every xy belong to real number. You have to find fx. अब आप देखिए, यहां पर अपने पास कोई भी f(0) या f(1) ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी है। हाँ भाई, सोचो क्या पुट करूं, क्या सोचोगे? कुछ ऐसा पुट किया जाए, मुझे fx निकालना है, तो y की जगह कुछ पुट करूंगा मैं, और ऐसा कुछ पुट कर लूं कि कुछ कैंसलेशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेशलिटी देखो कि मैं ऐसी एक वैल्यू पुट करता हूं कि दोनों तरफ का एक फंक्शन कैंसिल हो जाए, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं इन दोनों फंक्शन के अंदर वाली क्वांटिटी को, सुनना ध्यान से, हाँ नवंजन बताओ क्या करेंगे? तुम्ही को डाउट कराया था ना मैंने। यस सर। बताओ क्या करेंगे? सर या तो अपन x की जगह 1/2 y/2 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर अपन पहले 0 क्यों? को सब्स्टिट्यूट करके अपन अगर देखें कोई भी एक फंक्शन तो f1 की वैल्यू जैसे आ सकती है। f1 की वैल्यू मालूम कहाँ है? नहीं नहीं सर, 0 से अपन पुट करके एक रिलेशन तो वहां से ही आएगा। देखो ध्यान से, मेरा एम ये है कि यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएबल आ चुके हैं मेरे पास, मैं y को x के टर्म में रिप्लेस करना चाहता हूं। ठीक है, तो अब सोचो मैं क्या रिप्लेस करूं जिससे कि मुझे कुछ चीजें इधर उधर की कटने पिटने लग जाए, मेरा ये कहना है। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया अभी। ये जो 2x प्लस वाई है और ये 3x प्लस वाई, इसको इक्वेट कर दो। ऐसा हर क्वेश्चन में काम करेगा मैं नहीं जानता,
मुझे y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। अब यहां से अब y निकाल लीजिए, तो 2y इज इक्वल टू x और y की जगह रख दीजिए x/2। तो जैसे ही y की जगह x/2 रखूंगा तो क्या होगा, देखो f ऑफ x तो x रह गया, f ऑफ 2x प्लस x/2, तो 2x प्लस x/2 प्लस 5x इंटू x/2 f ऑफ 3x माइनस x/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ एलसीएम ले लिए तो ये हो गया आपके पास 5x/2 और ये भी हो गया 5x/2। ये देखिए मैं चाह रहा था कि एक चीज कट जाए तो कट गई मेरी। अब f ऑफ x मेरे पास सीधा सीधा बन गया कि f ऑफ x प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। एफ एक्स आगे खत्म, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अब एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये जाके इसका रेसिप्रोकल। और भी कोई तरीका आप एडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पर x और y के बीच में जो ये एल्जेब्रिक रिलेशन दिख रहा था और मुझे y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्लेस करना था, तो अगर मैं इन दोनों टर्म को कैंसिल आउट कर लूं, ऐसा y पुट कर दूं कि इसके अंदर की वैल्यू सेम बन जाए, सुनो ध्यान से, तो fx अपने आप मिल जाएगा। तो मैंने इनके दोनों के अंदर वाले टर्म को इक्वेट किया। आप बोलोगे सर इन्हीं को क्यों इक्वेट किया? इसलिए इक्वेट किया क्योंकि अगर इन दोनों में ऐसी y की वैल्यू मिल जाए जो दोनों के अंदर की क्वांटिटी को सेम बना रही है, तो फंक्शन कट गया, fx अपने आप सीधा मिल गया। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, उससे जो y मिलेगा उसको रखने पर ऑटोमेटिक दोनों की वैल्यू सेम बनेगी। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में काम कर गया है। इन एवरी क्वेश्चन इट विल वर्क, दैट वी कांट से। हर क्वेश्चन में ऐसा होगा ये कह पाना संभव नहीं है। और भी तरीका हो सकता है कि आप x y की जगह कुछ वैल्यू पुट करो, उससे जो फंक्शन fx मिलेगा वो जो रिजल्ट आएगा उसको निकालने के लिए फिर कुछ और पुट करो और फिर एलिमिनेशन कर लो। लेकिन ये तरीका इसका सबसे बेस्ट है कि ये दोनों कोई सेम बना दिया जाए, फटक से कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचिए। मैंने आपको 2-3 आइडिया दिए, ये मेजर आइडियाज हैं, है ना? अच्छा, जैसे एक चीज और कह दूं, f ऑफ x को मैंने जब 1/x से रिप्लेस किया था तो आपने देखा कि वापस उसी प्रकार का टर्म बन रहा था। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो फंक्शन के दो अलग अलग टर्म हैं, किसी चीज से रिप्लेस करने पे उसी प्रकार के सेम टर्म वापस दोनों जगह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक जगह तो मिलनी चाहिए। दोनों जगह मिल गया तो फिर तो एलिमिनेशन हो जाएगा सीधा, अलजेब्रिक इक्वेशन का एलिमिनेशन का काम कर जाएगा। हाँ, एक जगह मिलेगा फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, डबल रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? भाई मैंने जब x को 1/x से रिप्लेस किया था, ठीक है, तो मेरे को दोनों इक्वेशन में एक में x था एक में 1/x था। रिप्लेसमेंट के बाद भी देखो एक में 1/x और एक में x आया था। अगर दोनों में आ गया उसी प्रकार का टर्म जैसा कि ऊपर वाले में था, तब तो सिंपल एल्जेब्रिक प्लस माइनस लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, एक ही में सेम आया, तो भाई और रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। ठीक, एक ही रिप्लेसमेंट से फिर आंसर नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि f ऑफ साइन एक्स प्लस 4f ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 3 दिया है। तो आप ये सोचो इस क्वेश्चन में कि f ऑफ साइन एक्स है, f ऑफ कॉस एक्स है, मैं x को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकता हूं। ऐसी क्वांटिटी से अगर रिप्लेस करूं जिससे कि वापस नई इक्वेशन में साइन कॉस मिल जाए, भले पोजीशन बदल जाए, इसकी जगह कॉस हो जाए इसकी जगह साइन हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंगल फंक्शन है, यहां पे कोई भी फंक्शनल वैल्यू नहीं मालूम, f ऑफ 0 f ऑफ 1 नहीं मालूम, तो हमें रिप्लेसमेंट ही करने हैं। ठीक है, और क्लियर दिख रहा है कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स
साइन एक्स के कॉस एक्स नहीं लिख सकता मैं भाई। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मतलब क्या? जैसे अगर पिछले बार के हिसाब से सोचूं कि पिछले बार मैंने क्या किया था, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिख दिया था, मतलब वहां तो दोनों अंदर वाले को इक्वेट करके मैंने वैल्यू निकाल ली थी, क्योंकि वहां दो अलग अलग वेरिएबल थे, है ना। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आया, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो एक काम करो, इस कॉस को साइन में लिख दो। आपको समझ में आया? इसका मतलब मैं एक्स को रिप्लेस किससे कर दूंगा? पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिए। हाँ, अब आपके पास इंटरचेंज पोजीशन पे फंक्शन के अंदर की क्वांटिटी आ गई, फिर तो अलजेब्रिक इक्वेशन है, ऊपर वाला हो गया। तो x को रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा f ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा cos x प्लस 4f ऑफ cos पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 3 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब ये रिलेशन नंबर 1 है और ये रिलेशन नंबर 2 है। ठीक है, दोनों को एक कैंसिल करो। किसे कैंसिल करना चाहते हो? मान लो आप cos को हटाना चाहते हो, वो तो दोनों में आप निकालना पड़ेगा, एक बार cos में एक बार sin में। चलो cos को हटा देता हूं, पहले साइन वाले चेक कर लेता हूँ। cos को हटाना चाहता हूं तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन माइनस 4 टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, है ना। 4 cos आ जाएगा, फिर cos माइनस कर देता हूँ। f ऑफ साइन x को मल्टीप्लाई नहीं किया फर्स्ट को, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 16 और इसमें से माइनस किया तो ये हो जाएगा माइनस 15 f ऑफ साइन x, और सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 3x माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस 15 f ऑफ साइन x इज इक्वल टू 3x प्लस 12x माइनस 6 पाई, सॉरी माइनस 6 पाई। सो ये क्या लग गया, माइनस 6 पाई। ठीक है, अब इसको माइनस 15 से डिवाइड कर देता हूं, तो f ऑफ साइन x इज इक्वल टू 15 से डिवाइड करूंगा तो 6 पाई बाय 15, 6 पाई बाय 15 मतलब 2 पाई बाय 5 माइनस ये हो गया आपके पास कितना 15 अपॉन 15 तो माइनस x। ये f ऑफ साइन x है। अब f ऑफ x निकालना है। अच्छा ध्यान दो, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर। अब समझो, अब साइन x को t मान लो, साइन x को t मान लोगे क्योंकि x रियल नंबर है, और अगर साइन x को t मानोगे तो t की वैल्यू कहां जाएगी? t की वैल्यू जाएगी -1 से 1 के बीच में। अब इसको रिप्लेस कर दो, ये हो गया f ऑफ t, क्योंकि साइन x को t माना, और जहां जहां x था वहां पे, जहां साइन x था वहां t रख दो, और जहां x था वहां क्या रखोगे? साइन इनवर्स t। हो गया 2 पाई बाय 5 माइनस साइन इनवर्स t। अब t की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? अब ये तो फंक्शन पूरा t में आ गया, तो यहाँ t की वैल्यू जा रही है किसके बीच में? -1 से 1। अब t को वापस रिप्लेस कर दो x से, लेकिन इस समय x की वैल्यू ऑल रियल नंबर नहीं होगी, इस समय x की वैल्यू t की वैल्यू। तो f ऑफ x की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 5 माइनस साइन इनवर्स x प्रोवाइडेड x लाई बिटवीन -1 to। ये आपका एक ऑप्शन आया। कौन सा ऑप्शन बना? ये पहला ऑप्शन बना। अब उसी प्रकार से जैसा अपन ने अभी cos को कैंसिल किया था, अब आप साइन को कैंसिल कर देना, तो cos का हो सकता है एक ऑप्शन आ जाए। तो ये हो सकता है आपका क्या हो गया? मल्टी करेक्ट ऑप्शन का क्वेश्चन। कंपटीशन में आया है, कहाँ आया मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आया है।
सर एक और अप्रोच है हाँ बोलिए। सर। मैंने एक्स क्योंकि डोमेन और रेंज सब सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने एक्स को साइन इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद फिर कॉस इनवर्स वाला जो अपन का था, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है वो, और कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके तो इक्वेशन ये मिली, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। फिर मैंने देखा कि x और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब इक्वल हो रही है, तो वो 1/√2 पे इक्वल हो रही है, तो f ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आ गया। सर अब वो उसका मैंने देखा कि साइन इनवर्स के अंदर 1/√2 3 पाई बाई 4 कब कौन से उसमें दे रहा है उसका ग्राफ बना के, तो आंसर आ गया। लंबा नहीं जा रहा, घूम रहा है बहुत। वैसे ही कोई कॉस के लिए करेगा, घूम नहीं जाओ, मतलब ये ठीक है। अगर उससे आपको समझ में आ रहा तो कर लो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने x को रिप्लेस कर दिया है साइन इनवर्स x से। ठीक है, इनका अप्रोच जो है वो भी देख लो। क्वेश्चन क्या है, f ऑफ साइन एक्स 4f ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 3। दूसरा मेथड जो इन्होंने लिया वो देखो, इसने जो लिया है उस मेथड को देखते हैं, मेथड नंबर 2। क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, f ऑफ साइन एक्स है ना, f ऑफ साइन एक्स प्लस 4f ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कितना था, अरे बोलो ना भाई, इक्वल टू 3 था। ढूंढने दो मुझको, तुम लोग नहीं बोलोगे। सर इज इक्वल टू 3x था। तो इन्होंने कहा x को रिप्लेस कर दिया, इन्होंने x को रिप्लेस किया है साइन इनवर्स x से। ठीक, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। लेकिन ये थोड़ा सा, चलो ठीक है। तो x को साइन इनवर्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये तो बन गया x प्लस 4f ऑफ कॉस ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। अब ये कॉस साइन इनवर्स x को तो अंडर रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। नहीं, वैसे करोगे तो फिर तो लंबा, ऐसा करो उसको, 4f ऑफ ब्रैकेट में ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, पाई/2। नहीं नहीं नहीं, बाहर कॉस आ गया, नहीं कर सकते, रूट में ही करना पड़ेगा। बाहर बाहर इनवर्स होता तो कर लेते हैं, बाहर ट्रिग्नोमेट्री आ गई है तो नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हो जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स को लिख देंगे कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। और इसके बाद क्या करोगे भाई साहब, आपको वो एक्स ढूंढना है। सर अब एक बार कॉस इनवर्स एक्स भी ले लेंगे, तो फिर जब 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स होगा, तो वो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। अरे तो बात तो उससे ज्यादा लंबा हो गया, तो मतलब नहीं है, उससे ज्यादा लंबा हो गया ना ये तो। मतलब जो अपन हाँ कर सर, रहे हैं लंबा तो। उससे बेटर नहीं है। चलो, है ना, उससे बेटर होता तो बिल्कुल कर देते हैं अपन। लंबा चला गया, बहुत लंबा जाएगा वो। यस सर, लंबा तो है, बट वो फर्स्ट टाइम में यही स्ट्राइक किया था। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। सर ये क्वेश्चन करो, आईआईटी का क्वेश्चन है, मेंस का एडवांस का ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ये क्वेश्चन आईआईटी का। a plus b plus c belongs to real number if fx equal to ax square plus bx plus c, a plus b plus c equal to 3, and f of x plus y equal to f of x plus f of y plus xy for every xy belong to real number, then sigma r equal to 1 to 10 fr। क्या अप्रोच होगा सोचा आपने, ए बी सी रियल नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक, कुछ भी हो सकता, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन। एफ एक्स आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक और चीज दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी इज 3।
a plus b plus c is 3 का मतलब f of 1 is 3. Sir, the correct answer is option C, 330. ठीक है, तो अगर आप x की जगह 1 पुट करोगे तो आपको a plus b plus c मिल जाएगा. तो उसने f of 1 3 दिया, डायरेक्ट ना देके ऐसे दिया है. ये पहली बात आपको क्वेश्चन के अंदर कैच करनी है कि भाई उसने a plus b plus c 3 दिया है, x की जगह 1 रखूंगा तो a plus b plus c मिलेगा, तो f of 1 equal to 3 दिया. अब f of 1 equal to 3 जैसे ही मिल गया, अब अपन आगे अपना कार्यक्रम करते हैं कि f of 1 मिल चुका भाई मेरे को. तो यहाँ पर मैं x की जगह 1 पुट, y की जगह 1 पुट कर देता हूँ. तो देखता हूँ क्या बन रहा है. लेट अस पुट y equal to 1. तो f of x plus 1 is equal to f of x plus f of 1 plus x मिल गया, और f of 1 equal to 3. तो आपके पास f of x plus 1 का एक रिलेशन डेवलप हो गया, is equal to fx plus x plus 3. अच्छा, उसने क्या पूछा, अपने से पूछा है कि f of 1, f of 2 up to f of 10 पूछा है. सर डायरेक्ट ही हो जाएगा. तो निकालो बैठ के. सर रुक जा, अब इसको इधर भेजो. वो तो वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी. आप वैल्यू निकाले बिना कैसे होगा. x की वैल्यू 1 आपको मालूम है, तो 1 पुट कर देता हूं यहाँ पे. ऐसा भी तो कर सकता हूं मैं. लेट अस पुट x इक्वल टू 1. तो f of 2 हो जाएगा f of 1 plus 1 plus 3. f of 1 कितना आया, कितना निकाला, 3. सो 3 plus 3 6 plus 1 7 हो गया. तो f of 1 3 हो गया, f of 2 7 हो गया. f of 3 और एक बार देख लेता हूँ, कुछ पैटर्न मिल जाए तो और मजा आ जाए. 2 पुट कर देता हूँ. तो f of 2 जैसे ही पुट करूंगा तो f of 3 विल बी इक्वल टू f of 2 plus 2 plus 3. और f of 2 कितना है तुम्हारे पास, f of 2 तुम्हारे पास दिया हुआ है 7 plus 5 हो गया 12. देखो 3 7 12, कोई डिफरेंस आ रहा है क्या. पहले Yes, का sir. डिफरेंस आ रहा है 4 का, दूसरे का डिफरेंस आ रहा है किसके, 5 का. मतलब इसका डिफरेंस एपी में है. Yes, सीरीज नहीं sir. बन जाएगी 10 तक. सर पहला हो ऐसे ही गया किया, 2, सीरीज बननी थी. दूसरा प्लस 7 प्लस 12. डिफरेंस बताओ, इधर 4 का डिफरेंस, इधर 5 का डिफरेंस, अगला 6 का डिफरेंस. ठीक है, अगला डिफरेंस कितने का है, 6 का है. तो 6 ऐड कर दो, 18 प्लस 7 25 प्लस 8 33 प्लस 9 42 42 प्लस 10 52 प्लस 11 63. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सर, एक 6 7 8 9. 9 ही हुए यार. 75 आएगा एक लास्ट. प्लस 12 75, ये होगा 10. जोड़ दो, आंसर हो गया. यस सर. देखो इस रिलेशन को डेवलप करने से कितना फायदा मिल गया. इसका एक और सॉल्यूशन लोगों ने किया है, इसमें ये एबीसी की वैल्यू निकालने बैठे हैं लोग, तो बहुत लंबा जाएगा. तो आपने देखा कि जहां 2 वेरिएबल आए, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को हटा के सिंगल वेरिएबल में रिलेशन डेवलप किया और फिर वहां से सॉल्विंग कर ली. ये आपका बन गया सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 f of r. सॉल्व कर दिए, ये आ जाएगा 330. सर एग्जैक्टली सेम मेथड किया. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन दे दूं अभी,
नहीं अभी नहीं देगा, पहले दूसरा क्वेश्चन देता हूं। लिखो क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ x minus 1 by x is equal to x, then find fx। देखो यहां भी क्वेश्चन में आपको रिप्लेसमेंट ही करना है इस क्वेश्चन में। अब इस चीज को देखिएगा कि पिछले दो क्वेश्चन में अपने को इन दोनों की अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वेट करने से फायदा मिल गया था, यहां कुछ ऐसा फायदा नहीं मिल रहा, यहां तो और एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अगर मैं दोनों के अंदर वाली क्वांटिटी को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, है ना। यहां से क्या मिलेगा तुमको, क्वाड्रेटिक मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये तो इमेजिनरी रूट दे रही है, तो यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। पिछले दोनों क्वेश्चन में फायदा ये हो गया था कि एक में एक्स वाई था तो वेरिएबल में रिलेशन मिल गया, तो एक साइन कॉस था तो उसमें भी रिलेशन मिल गया था, साइन कॉस का कन्वर्शन रिलेशन। यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो फिर यहाँ तो यही काम करना पड़ेगा कि मुझे एक्स को किसी चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब मैं रिप्लेस करने में क्या चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि ये वाली क्वांटिटी इसके अंदर आ जाए और ये वाली क्वांटिटी इसके अंदर आ जाए। अगर ऐसा रिप्लेसमेंट कर दूं कि ये जो टर्म था x माइनस 1 अपॉन एक्स इस वाले f के अंदर आ जाए और इसके अंदर ये x आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तब तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये दोनों ना हो पाए तो कोई एक क्वांटिटी तो आई है, तो मैं यहां पे कह रहा हूं क्या करूं बताओ, सर x को x माइनस 1 बाय x से रिप्लेस कर दें। कोई और अपने पास तरीका बचा नहीं है, अपन दोनों नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम एक तो ले आए, ये वाली क्वांटिटी इस x के साथ ले आए और फिर देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस x बाय x माइनस 1 बाय x, इससे आपको रिप्लेस करना, x माइनस 1 बाय x से रिप्लेस करना आपको, जिससे कि यहां ये वाला मिल जाए। तो f ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस f ब्रैकेट में x माइनस 1 बाय x माइनस 1 x माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय x। तो अब रिजल्ट बन गया f ऑफ x माइनस 1 बाय x प्लस f ऑफ ब्रैकेट, सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम के बाद x x कट जाएगा, जैसे ही एलसीएम लूंगा ये x कट गया, माइनस 1 बचा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x। दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब इन 1 और 2 पे ध्यान से देखिए कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दिया तो ये मिल गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक, ये आया, और इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। अब देखियो मेरा एम क्या था, मेरा एम तो था कि एफ एक्स की वैल्यू निकालना है, तो क्या करूं, अगर मैं x को इससे रिप्लेस करता हूं तो यहां क्या आ जाएगा, देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और यहां जब मैं 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पुट करूंगा तो क्या आएगा, चेक करो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पुट करूंगा तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी, तो फिर उससे क्या होगा सर, और कॉम्प्लिकेशन ही बढ़ेगा। फिर क्या करोगे सोचो, कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा तो करोगे क्या, तो यहां पे रिप्लेस करने से तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, लेकिन इसको हटाना तो पड़ेगा।
इसको हटाना तो एक काम करो, इसमें रिप्लेस करो x को 1/1 माइनस एक्स से। रिप्लेस x बाय 1/1 माइनस एक्स इन इक्वेशन 1। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया, इसमें 2-3 रिप्लेसमेंट है भाई। इसमें मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो फायदा नहीं दिख रहा मुझको, क्योंकि वापस घूम फिर के चीजें कट नहीं रही हैं। लेकिन इसे कैंसिल किए बिना एफएक्स तो मिलेगा नहीं। तो ये वाली क्वांटिटी तो मुझे एक और इक्वेशन में क्रिएट करनी है। इसमें नहीं कर पा रहा हूं तो चलो फर्स्ट में कर देता हूं, एक्स को रिप्लेस करता हूं 1/1 माइनस एक्स से, यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस एफ ब्रैकेट में 1/1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ, अब एलसीएम के बाद तो 1 माइनस एक्स कट गया, नीचे क्या बचा, केवल 1 बचा। और यहां पे देखो, यहां पे हो गया -1 प्लस एक्स, तो एफ एक्स बच गया। हो गया काम। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को सिंपल ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करूंगा एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स। सॉल्व कर दो, आंसर आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो कुछ नहीं समझ में आया, तो ठीक है, हमने बस कोशिश ये की कि भाई ये वाला टर्म एक और जगह क्रिएट हो जाए, अलग कुछ मिल रहा है, एक और बार क्रिएट हो जाए। तो हमने एक्स को रिप्लेस कर दिया इसी से उठा के, एक और बार क्रिएट हो गया। अब ये जो रिजल्ट आया और ये जो रिजल्ट आया, देखा इन दोनों में से इसको भगाना है, भगा देता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये इक्वेशन बन गई। इसमें अगर मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं 1/1 माइनस एक्स से, तो कुछ फायदा मिल नहीं रहा है। तो अच्छा, इसको हटाना तो पड़ेगा, बिना इसको हटाए हुए एफ एक्स तो मिलना नहीं है, बिना इसको रिमूव किए हुए एफ एक्स तो मिलेगा नहीं। तो फिर मैंने कहा कि काम करो, इसको क्रिएट करने के लिए इस ओरिजिनल इक्वेशन में ही x को रिप्लेस कर दो 1/1 माइनस एक्स से। तो इससे मुझे ये मिल गया और ये वापस एफ एक्स मिल गया, ये मेरा काम बन गया। अब फर्स्ट एंड फोर्थ मैंने ऐड कर दिया। मैंने ये प्रैक्टिस ज्यादा नहीं ली, मैं देखो मेथड 2-3 ही है। अगर आपके पास फंक्शन है और वैल्यू नहीं गिवन है, तो भैया एक्स को रिप्लेस करना चालू हो जाओ। वो रिप्लेसमेंट क्वेश्चन वाइज आपको देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखना आप, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 नहीं गिवन है, मतलब यू हैव टू रिप्लेस एक्स बाय समथिंग। और समथिंग मतलब व्हाट, मुझे ऐसा रिप्लेस करना है एक्स को कि ये वाली क्वांटिटी, ये जो नीचे लिखी हुई है, ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मुझे इधर मिल जाए। ऐसा एक्स को रिप्लेस करना कि ये क्वांटिटी यहां क्रिएट हो जाए और ये वाली क्वांटिटी यहां क्रिएट हो जाए। मजा आ जाएगा। देखो एक्स को किससे रिप्लेस करूं, फर्स्ट वाले फंक्शन के अंदर वाली क्वांटिटी में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 में, कि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 मिले। तो माइनस 3x पे गौर करना, एक्स को किससे रिप्लेस करूं कि ये चीज मिल जाए। एक्स को माइनस एक्स से रखने पे तो मिलेगा नहीं, 1/x रख नहीं सकता, डोमेन चेंज हो जाएगा, है ना। तो एक्स को तो एक्स से या 1 प्लस एक्स से या 1 माइनस एक्स से या x माइनस 1 से या ऐसा ही कुछ भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर लेना ही नहीं। अब रख के देखो सर 4/5। क्या 4/5? एफ एक्स चाहिए भाई, तुम लोग अभी तक बात नहीं पकड़ पाए। अरे देखो बेटा, यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस, तो अगर मैं एक्स को 1 प्लस एक्स से रिप्लेस करूं या 2 प्लस एक्स से रिप्लेस करूं या कुछ भी प्लस वाली क्वांटिटी रिप्लेस करूंगा, तो माइनस तो कभी जीवन में नहीं आएगा। मतलब एक्स को मुझे रिप्लेस करना है या तो 1 माइनस एक्स से या x माइनस 1 से या 2 माइनस एक्स से या x माइनस 2 से, ऐसा ही करना है। 2 माइनस एक्स से कर नहीं सकता, कोई 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7 या 5 है। तो अब दो ही ऑप्शन बच गए तुम्हें रिप्लेस करने के, एक्स को या तो आप 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करो या x माइनस 1 से रिप्लेस करो। यही दो रिप्लेसमेंट आपके पास बचे, बाकी कोई रिप्लेसमेंट देखो यहाँ काम करेगा ही नहीं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ।
x को आप या तो 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करो या फिर आप x माइनस 1 से रिप्लेस करो। क्यों? क्योंकि जब यहाँ माइनस होगा तभी ये प्लस एक्स माइनस 3x माइनस में कन्वर्ट होगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्लियर है आपको माइनस का टर्म लाना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। दूसरी बात ये समझो कि अगर मैं 2 करूंगा तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 5 से ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों में से किससे रिप्लेस करेंगे वो आप चेक कर लो, दो ही ऑप्शन है आपके पास। चेक करो, ऐसे नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अरे यार 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, कॉन्स्टेंट बढ़ नहीं जाएगा तुम्हारा? देखो आप यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 में और रिप्लेस करो एक्स को 1 माइनस एक्स से। सॉल्व करके देखो क्या दे रहा है। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3। ये आपके पास क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हो गया काम खत्म मेरा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू रिप्लेस x बाय 1 माइनस एक्स। तो यहां रिप्लेस करके देखो वो ये बना देगा, नहीं बनाएगा? 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करना, ये देगा माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस 3x प्लस एक्स दे देगा। तो जैसे ही आप इसको रिप्लेस करोगे, वो वाला कैलकुलेशन भी लिख ही देता हूं ना मैं, फिर रिप्लेस लिखना। जैसे ही आप इसको रिप्लेस करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को रिप्लेस करोगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 5, तो ये हो गया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x प्लस 5। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x हो गया प्लस x, और ये हो गया प्लस 2 और प्लस 1 3। सो यहां पे अब आपको रिप्लेस करना है x बाय 1 माइनस एक्स। तो ऐसा करते ही जो पहला वाला फंक्शन था ये कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे वाले में, प्लस दूसरा वाला जो फंक्शन था वो कन्वर्ट हो जाएगा पहले वाले में, और यहां हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 17। ये बनी इक्वेशन नंबर 1, ये बनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद किसी एक को कैंसिल कर लो जिसको आपकी इच्छा है, किसी को भगा लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर इस अंदर वाली क्वांटिटी को टी पुट करके वापस टी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, या इसी क्वांटिटी के स्क्वायर में इसको लिख देना, जैसा भी लिख पाओ, स्क्वायर में लिख पाओ या सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख पाओ, लिखना पड़ेगा आपको। ये बात समझ में आई? देखो मैं इसको भगाना चाहता हूं, तो इसको भगाना चाहता हूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। और जैसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या बन रहा है देखो, 1 में से 2 टाइम माइनस करूंगा तो माइनस 3 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ये इसका पहला मेथड ले रहा हूं मैं, अब इसका एक और मेथड है, तो ज्यादा लॉजिकल है, लेकिन ये अगर पकड़ में आ गया तो अच्छी बात है। दिस शुड बी इक्वल टू, इक्वेशन 1 में तो कुछ नहीं किया, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 17 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 6 इंटू 1 माइनस, ठीक है रहने देता हूं उसको, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 17। अब इसको सॉल्व करिए और जैसा ये क्वांटिटी है ना, इसी क्वांटिटी का एक्सप्रेशन यहां क्रिएट कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट आराम से बन जाएगा। ठीक,
अब मेथड नंबर 2 क्या वो समझो, उसका लॉजिक समझना मेथड नंबर 2, क्योंकि मेथड नंबर 2 का लॉजिक बहुत से क्वेश्चनों में काम कर जाएगा। अब ध्यान से देखना मेथड नंबर 2 का लॉजिक। यहां जो फंक्शन के अंदर लीनियर टर्म है और ये भी लीनियर है, सॉरी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और जो आउटपुट आया वो भी क्वाड्रेटिक है। जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, आउटपुट भी क्वाड्रेटिक है। तो द फंक्शन क्या होना चाहिए, ऐसा कैसा फंक्शन होना चाहिए, ठीक, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे लगाने पर, क्वाड्रेटिक वाले लगाने पर वापस क्वाड्रेटिक दे। तो ऐसा फंक्शन कैसा होना चाहिए? सर एक्सपोनेंशियल। तो ई के ऊपर इसको लगाएगा तो वापस ये देगा? नहीं नहीं नहीं। सोच समझ के जवाब दो, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मीनिंग समझो। फंक्शन एफ कुछ भी हो सकता है, फंक्शन एक्स एल्जेब्रिक हो सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉग हो सकता है, रूट हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फंक्शन एफ कैसा फंक्शन हो जिसको इस क्वाड्रेटिक वाले टर्म पे लगाने पर और इस वाले क्वाड्रेटिक वाले टर्म पे लगाने पे क्वाड्रेटिक ही मिले। सम या डिफरेंस, किसका सम या डिफरेंस नहीं, कैसा हो ये पूछ रहा हूं मैं। फंक्शन एफ कैसा हो, एल्जेब लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथम हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, इनवर्स हो, क्या हो? फंक्शन सम डिफरेंस का क्या मतलब होता है? मेरा सिंपल सा लॉजिक है, इसका जवाब चाहिए सर भाई। कांस्टेंट। कांस्टेंट में लगाऊंगा तो कांस्टेंट ही देगा ना। कांस्टेंट मतलब एफ एक्स इक्वल टू सी। अब एक्स की जगह मैं एक्स स्क्वायर भी करूंगा तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर भी सी देगा वो तो। हम्म, निका पकड़ गई। लीनियर होना चाहिए एफ को, तभी आपका लीनियर फंक्शन के अंदर जब इसको पुट करूंगा तो वापस सेम पावर आएगी, पावर चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन बना दूं कि यहां पे पावर 4 आ जाए, सुनना ध्यान से, एक्स की पावर 4 दे दूं यहां पे, तब एफ को क्या होना चाहिए? भाई मान लो ये एक्स की पावर 4 है, तब एफ को क्या होना चाहिए? तब एफ को क्वाड्रेटिक होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर फिर से स्क्वायर लगा दूंगा। समझ गए? तो अगर राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन नहीं है, यहां देखो फंक्शन नहीं है, तो ये थिंकिंग भी क्वेश्चन में यूज की जा सकती है। समझ गए? इधर कोई फंक्शन नहीं है, या अगर है आप लेफ्ट में ले जाओ और फिर देख लो ऐसा कुछ कर पा रहे हो तो कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब मैं कहूंगा कि इसको यूज नहीं करना है। I have to take fx as linear function ax plus b। अब इस लीनियर फंक्शन को यहां लगा लीजिए भैया, x की जगह ax प्लस बी है तो f ऑफ ये कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस बी प्लस 2 इंटू a इंटू, समझ में आ रहा मैं कर क्या रहा हूं? अरे भाई एफ एक्स था तो a इंटू दिस इन आर्गुमेंट x प्लस 3, अब यहाँ आर्गुमेंट तो ये है तो a इंटू दिस आर्गुमेंट प्लस b इज इक्वल टू एफ एक्स है, यहां तो एफ एक्स है ही नहीं। राइट हैंड साइड में रिप्लेस करूं क्या? राइट हैंड साइड में तो नहीं, राइट हैंड साइड में तो फंक्शन ही नहीं है, रिप्लेस क्या करोगे? राइट हैंड साइड एग्जैक्ट ही रहेगा, 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 17। कुछ आया समझ में मैंने क्या बोला? अब अगर मैं इसका, इस पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं वैल्यू निकाल लेता हूं ए और बी की कोफिशिएंट कंपेयर करके।
अब मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर कर देता हूं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ए, यहाँ पर कौन है +2a, 3 हो गया, तो यहाँ पे कौन है 6, तो a की वैल्यू हो गई 3, डिसाइड हो गया। अब b निकालना है, तो b कहां से निकालूं, तो b तो कांस्टेंट से x से भी मिल जाएगा, नहीं कांस्टेंट ज्यादा बेटर है, तो b हो जाएगा 3a + b कांस्टेंट टर्म, 3a + b, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ढूंढो, तो ये है 2b, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है +10a, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना है +17। अब a की वैल्यू 3 पुट कर दो, b की वैल्यू मिल गई, सो 3b = 17 - 13 × 2 26, ये हुआ ना, देखो ध्यान से, 13 सॉरी सर 39 39, 2 किससे दिमाग में आ गया, ये हो गया 39, ठीक है। तो 17 - 39 कर लीजिए, कितना आया, तो 17 - 10 × 2 26, तो कितना आया 26, 17 - 26 कितना हो गया, बोलो 9, सो b = -3, तो fx की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 2x - 3। सर ऐसे ही होता है, मुझे अभी तक याद है क्लास 10th के अंदर बोर्ड का एग्जाम में लिख रहा था, तो मैं श्योर था कि बस उसी जगह मेरे मार्क्स कटेंगे कि मैंने 8 4 12 लिख दिया था। हाँ, तो हो जाता है जल्दबाजी में। सर क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन था, उसका था मेंसुरेशन का। जल्दबाजी में और खुशी में दोनों काम होता है। हाँ अरे अब तो बन गया। ठीक है, समझ में आया ये, अरे प्रोसीजर समझ में आ गया तुम लोग के, नोट डाउन कर लो। और सर फिर घर आके पछतावा होता है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो बाकी बचे हुए और क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करा लेंगे अगले क्लास में, कुछ और उसमें क्वेश्चन लेंगे अगली क्लास में, कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट, ये सब डालेंगे। लेकिन एक प्रकार से जस्ट आपको मैंने दे दिया है, अब अगली क्लास में वो क्वेश्चन लूंगा जिसमें कैलकुलेशंस के पैटर्न ही बिल्कुल अलग है। आइडिया समझ में आ गया। अब भाई इसका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है कैलकुलेशन का, सर जैसा, इसका ध्यान रखना, कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। आपको कुछ तरीके आइडियाज देखने हैं और उन आइडियाज को क्वेश्चन के अंदर फिट करके देखना है।